भगवान ऐसा बेटा सबको दे। शिवम हर रोज अपने पिता के साथ मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करता और भगवान से कहता है कि भगवान सबका अच्छा करना, सबको खुश रखना। उसके बाद शिवम और उसके पिताजी मंदिर में कोई भी भिखारी या गरीब इंसान होता है तो उसे कुछ न कुछ देते और बाद में अपने घर चले आते। घर आकर शिवम 8 बजे स्कूल जाता और शिवम को उसके माता पिता जो भी पैसे देते उनमें से कुछ पैसे शिवम अपने दोस्त अमन को देता था। अमन एक गरीब परिवार का लड़का था। अमन के पिताजी की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। अमन का एक छोटा भाई भी था। दोनों बेटों का भरण पोषण अमन की माँ ही करती थी। शिवम पहले अमन के घर जाता और उसके बाद शिवम और अमन दोनों एक साथ स्कूल में जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, शिवम अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आज मुझे स्कूल में टीचर ने फीस लेकर आने के लिए कहा है। शिवम के पिताजी उसे 1000 रुपए देते हैं और कहते हैं, ये लो शिवम, अपनी स्कूल की फीस भर देना। फीस लेकर शिवम अमन के घर जाता है। शिवम देखता है कि अमन का छोटा भाई जोर जोर से रो रहा था और उसकी माँ उसे मार रही थी। तभी शिवम ने कहा, आप इसे क्यों मार रही हो? अमन की माँ शिवम से कहती है कि देखो ना बेटा, ये पैकेट वाले दूध की जिद कर रहा है। मेरे पास जो भी पैसे मैंने बचाकर रखे थे वो सभी मैंने अमन की फीस भरने के लिए दे दिए। अभी मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। शिवम अमन के छोटे भाई को देखता ही रहता है और तभी अमन शिवम से कहता है कि चलो शिवम, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और दोनों स्कूल चले गए। लेकिन शिवम स्कूल में बस यही सोचता रहा कि आज मैंने पहली बार किसी को रोता हुआ देखा। मैं हर रोज पिताजी के साथ मंदिर जाता हूँ और पिताजी ना मांगने पर भी सबको कुछ न कुछ देते हैं। और आज मेरे सामने अमन का भाई जोर जोर से रो रहा था और मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सका। इस बात को लेकर शिवम बहुत चिंतित था और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई तो शिवम तुरंत ही एक दुकान पर पहुंच गया और जो पैसे पिताजी ने फीस के लिए दिए थे उन पैसों से शिवम ने दूध खरीद दिया और वो अमन के घर चला गया और अमन की माँ को दे दिया। अमन का छोटा भाई बहुत ही खुश हो गया। उसने पेट भर कर दूध पिया। यह सब देखकर अमन की माँ की आंखों से आंसू आ गए और उन्होंने शिवम को गले लगा लिया और कहा कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे। शिवम के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की स्माइल थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था क्योंकि इतनी खुशी आज तक उसने कभी महसूस नहीं की थी। जब शिवम घर पहुंचा तो उसने अपने पिताजी को सब सच बता दिया। शिवम के पिताजी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि आज मुझे अपने आप पर गर्व है कि मुझे शिवम जैसा बेटा मिला। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा बेटा सबको दे जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।